कीमोथेरेपी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के ज़हन में डर पैदा हो जाता है कि बाल गिरेंगे, शदीद कमज़ोरी होगी और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आया हकीकत भी यही है या इसके बरक्स है? मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असद और आज मैं बात करूंगा कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कैसे कैंसर ख़त्म करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके अलावा उनको ख़त्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले कि कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी एक दवा का नाम नहीं है, बल्कि ये एक इलाज का तरीका है। इसमें कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और वो कैंसर के खुलियों को जो तेजी से बढ़ते हैं, उनको खत्म करती है। कैंसर में सेल्स, कैंसर के खुलिये तेजी से बढ़ने के साथ साथ उनमें बेकाबू बढ़ोतरी होती है और वो एक नेचुरल प्रोसेस एपोप्टोसिस को भी चकमा दे देते हैं कि उस प्रोसेस में सेल्स खुलिए हमारे जिस्म में खुद ब खुद खत्म हो रहे होते हैं, लेकिन कैंसर के सेल उस प्रोसेस को भी इवेड कर जाते हैं और इसके अलावा कैंसर के खुलिए हमारे जिस्म में फैलने की सलाहियत भी रखते हैं। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स इन तेजी से बढ़ते हुए सेल्स को हिट करती है और उनको कमजोर करती है और उसके बाद उनको अल्टीमेटली खत्म करती है। हमारे जिस्म में तेजी से बढ़ते हुए सेल्स कैंसर के अलावा नॉर्मली भी मौजूद हैं, जिसमें बालों के सेल्स, मुंह और मैदे के सेल्स, जिल्द के सेल और बोन मैरो के सेल्स। बोन मैरो हमारी हड्डियों में मौजूद एक नरम गोदा या मादा है जो खून बनाता है, खून पैदा करता है। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो कीमोथेरेपी से होता है वो है नोजिया वॉमिटिंग। आज के दौर में एंटीएमेटिक्स बहुत अच्छे आ चुके हैं और वो इस नोजिया वॉमिटिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद बालों का गिरना। जब कीमोथेरेपी इन नॉर्मल सेल्स को हिट करती है, इन नॉर्मल तेजी बढ़ते हुए खुलियों को हिट करती है, तो वो कैंसर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स आते हैं। अगर ये बालों के सेल्स को हिट करती है तो बालों का गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि कीमोथेरेपी के खत्म होने के बाद बाल दोबारा आ जाते हैं और घने भी आते हैं। दूसरे नंबर पे अगर ये जिल्द, मुंह की जिल्द या मैदे की म्यूकोजा को एक्ट करती है तो उस वक्त म्यूकोसाइटस कॉज करती है। म्यूकोसाइटस को प्रिवेंट करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके अलावा मैजिक माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं या मीठे सोडे से गरारे कर सकते हैं। ठंडी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, मिर्च मसाले से परहेज़ करें। अगर ये बोन मैरो पे एक्ट करती है तो बोन मैरो सप्रेशन कॉज करती है, जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो सकता है, एचबी कम हो सकती है, आरबीसी काउंट कम हो सकता है और प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। अगर तो डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर्स ग्रोथ फैक्टर्स एडवाइस करते हैं। या फिर अगर ये प्लेटलेट्स कम करें तो खून बहने की खून बहने का खतरा बढ़ जाता है और उसके लिए मेगा यूनिट्स लगते हैं। और अगर एचबी कम होती है तो उससे सांस फूलने लग जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। इसके अलावा फटीग होती है, कमजोरी होती है, तो उसके लिए नरम खुराक, मुतवाज़न खुराक इस्तेमाल की जाए, मुनासिब नींद की जाए और हल्की फुल्की वॉक की जाए। इसके अलावा कीमोथेरेपी से बांझपन के इश्यूज भी आ सकते हैं, फर्टिलिटीज इशू, और वो हमेशा डॉक्टर्स नौजवान मरीजों में, अगर नौजवान मर्द और औरत में कैंसर डायग्नोज हुआ है तो उनमें फर्टिलिटी इश्यूज भी डिस्कस किए जाते हैं और उसके मुताबिक प्लान, पेशेंट का प्लान, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस किया जाता है। कीमोथेरेपी 3 तरीकों से दी जाती है, आईवी ड्रिप की सूरत में, ओरल फॉर्म में और इंजेक्शन की फॉर्म में। इसके अलावा जब भी कीमोथेरेपी दी जाती है तो पेशेंट्स की डोज कैलकुलेट की जाती है अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, और उनकी डोज एडजस्ट की जाती है अगर उनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हों। उनके अलावा कीमोथेरेपी में 2 वीकली बुलाया जाता है, 3 वीकली बुलाया जा सकता है, हो सकता है मंथली बुलाया जाए, 3 मंथली बुलाया जाए। ये सब प्लान इंडिविजुअलाइज प्लान होते हैं हर पेशेंट के और
हर पेशेंट का इलाज डिफरेंट है। कीमोथेरेपी आया सब पेशेंट्स को मिलती है? लाजमी नहीं है कि कीमोथेरेपी हर कैंसर के मरीज को मिले। काफ़ी सारे मरीजों के लिए सर्जरी पहला ऑप्शन होता है। काफ़ी मरीजों को शुआएं लगती हैं और उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी भी मिल सकती है। इस मैसेज को लोगों के साथ शेयर करें ताकि कीमोथेरेपी का खौफ खत्म हो। थैंक यू।